देखो, अभी जो है हम सीडीपी देखने वाले हैं। सीडीपी में सबसे पहले जो है कुछ चीजें समझ लो। सबसे पहले जो तुम्हारे जहन में है, ऐसा समझो कि तुम्हारे को कुछ नहीं पता, क्योंकि दो नॉलेज आपस में टकराएंगे तो सीखने में प्रॉब्लम नहीं। ऐसा समझो कुछ भी नहीं पता। एक जो चीज है ना यहाँ पर जो है, ये ग्रोथ, ठीक है, ये मेचुरेशन, ये लर्निंग, और ये सब पार्ट है किसका? डेवलपमेंट का। समझ में आया? ग्रोथ आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद में ग्रोथ जो है एक मुसलसल चलती रहेगी। इंसान की जिस्मानी ग्रोथ हो या फिर जो है उसकी मेंटल ग्रोथ हो, वो चलेगी मेचुरेशन तक। मेचुरेशन पर जाकर ग्रोथ रुक जाएगी। मेचुरेशन जितनी अच्छी होगी, लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। और लर्निंग, मेचुरेशन, ग्रोथ, ये तीनों मिल जाएंगे तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब ये कि ये तीनों चीजें जो है किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट के। किसका पार्ट है ये? डेवलपमेंट का पार्ट है। सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि डेवलपमेंट जो है लास्ट में आने वाला है। सबसे पहला, डेवलपमेंट जो है हमेशा जो है प्रोग्रेसिव होगा, ऑर्डरली होगा और प्रिडिक्टेबल होगा। इनका मतलब समझ लो। प्रोग्रेसिव मतलब कि डेवलपमेंट कभी भी रिवर्स नहीं जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चे की हाइट अगर से 5 फुट है तो वो 4 फुट का कभी नहीं बनेगा। हाँ, इसके अलावा कि उसके जो है कोई हादसा हो जाए, उसके पैर या फिर जो है कुछ कट जाए, उसकी हाइट जो कभी रिवर्स में जाएगी नहीं। ये बैकफोर्ड तो जरूर होगा। समझ में आया? बैकफोर्ड होगा, ये स्पाइरल होगा। मतलब क्या, थोड़ा आगे जाएगा फिर मामूली पीछे आएगा, फिर पीछे आएगा, लेकिन पूरा रिवर्स कभी नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? प्रोग्रेसिव होगा, ऑर्डरली होगा। ऑर्डरली का मतलब ये यहां पर जो है जितनी भी चीजें हैं, ऑर्डरली से मुराद, ऑर्डरली से मुराद बच्चा जो है पहले जो है इन्फेंसी की एज में जाएगा, उसके बाद में जो है बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में, फिर लेटर चाइल्डहुड में, और उसके बाद में एडोलिसेंस में। और एडोलिसेंस में जाने के बाद बच्चा रिवर्स नहीं आएगा। रिवर्स आएगा? नहीं आएगा। तो ये ऑर्डर प्रोग्रेसिव रहेगा, ऑर्डरली रहेगा और प्रिडिक्टेबल रहेगा। मतलब हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्टेजेस में, हमेशा जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक एक लफ्ज पर इस पर सवाल आता है, इस वजह से इसको समझना जरूरी है, ठीक है। प्रोग्रेसिव रहेगा, ऑर्डरली रहेगा और प्रिडिक्टेबल रहेगा। उसके अलावा डेवलपमेंट जो है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। डेवलपमेंट कैसा रहता है? हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अगर पियाजे का नाम आएगा तो क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूअस रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बात करता है स्टेजेस की, और स्टेजेस की जब भी बात करेगा तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये इस तरह लगातार चलेगा, ये कंटिन्यूअस हो, लेकिन यही चीज जो इस तरह चल रही है, ये स्टेजेस की हो गई, तो वो कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है। पियाजे जो है इसकी बात करता है और बाकी सब जो है इसकी बात करते हैं कंटिन्यूअस। डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा और प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल रहेगा। सीक्वेंस में रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। सिर्फ पियाजे बोलता है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस है। उसके अलावा ये ग्रोथ है, ये क्या है? मेचुरेशन है, ये क्या है? लर्निंग है। और ये सब किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का। मतलब जो है डेवलपमेंट के अंदर जो है कौन है? ग्रोथ बढ़ा है या डेवलपमेंट बढ़ा है? डेवलपमेंट बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जो है ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का, और जो है डेवलपमेंट जो है एक बड़ा ब्रॉड सेंस में होता है और ग्रोथ जो है उसके अंदर होता है।
अगर से किसी भी शख्स के साथ में कोई बीमारी की वजह से चेंजेस होते तो वो डेवलपमेंट में काउंट नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को अगर से ये टॉन्सिल ग्लैंड्स का प्रॉब्लम हो, या उसकी हाइट रुक जाए, या फिर उसकी हाइट जो है कोई ब्रेन ट्यूमर की वजह से ज्यादा बढ़ जाए, तो ये डेवलपमेंट में शुमार नहीं होगा। समझ में आया? डिसीज, इलनेस डेवलपमेंट नहीं है। इलनेस जो है डेवलपमेंट नहीं है। बीमारी कभी भी जो है डेवलपमेंट में शामिल नहीं होगी। ये जो चीजें दिख रही है तुम्हारे को, मैं पेन चेंज कर रहा हूं, यहां पर देखना, ये जो आपस में दिख रही है सब, ग्रोथ, मैच्योरेशन, लर्निंग और डेवलपमेंट, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इंटर रिलेटेड या इंटरकनेक्टेड। समझ में आया? ग्रोथ, मैच्योरेशन, लर्निंग और उसके बाद में डेवलपमेंट, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए अलग अलग नहीं है। ये क्या है? एक दूसरे के डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसी पर सवाल है, यही लफ्ज के साथ में इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, नॉट इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है? डिपेंडेंट है। ग्रोथ जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी मैच्योरेशन होगी, मैच्योरेशन जितनी अच्छी होगी लर्निंग उतनी अच्छी होगी, और ये तीनों जितने अच्छे होंगे डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। डेवलपमेंट में क्या करते हैं? डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ जाते हैं। डिपेंडेंसी का मतलब होता है हम किसी पर डिपेंड है, वहां से हमारे को इंडिपेंडेंट बनना है। समझ में आए? 1957 से 47 से पहले जो है हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट थे, उसके बाद क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट, है ना? मतलब पहले जो बच्चा क्या रहता है? डिपेंड रहता है माँ बाप पर, टीचर पर, दूसरों पर। वो बाद में डेवलपमेंट जैसा जैसा होगा उसका, वो कहाँ जाता जाएगा? इंडिपेंडेंट बनता जाएगा। उसकी बात, ये जो प्रोग्रेस होता है ये हमेशा जो है वोम टू टोम चलता है। मतलब डेवलपमेंट जो है माँ के पेट से शुरू होता है, तो ये मरते दम तक जो है चलता रहता है। इंसान जब तक जिंदा है जब तक डेवलपमेंट चलता रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर ग्रोथ एक वक्त में जाकर रुक जाएगी। कब रुकेगी ग्रोथ? मैच्योरेशन पर। जैसे ही बच्चा मैच्योर हुआ उसकी ग्रोथ रुक गई। लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट लगातार चलता रहता है, सिवाय पियाजे के। पियाजे कहता है कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, वो स्टेजेस की बात करता है, इस वजह से रुक जाएगा। इसके अलावा जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान की हाइट नहीं बढ़ रही है, एक इंसान का जो है नहीं हो रहा, उसके नाखून तो बढ़ रहे हैं, उसके बाल तो बढ़ रहे हैं, उसका दिमाग और सोच तो बदल रही है। ये सब क्या है? डेवलपमेंट के हिस्से है। ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल या मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायरेक्शनल या मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है। किसी का दिमाग बढ़ रहा है, किसी का दिमाग भी, जिस्म भी बढ़ रहा है, कोई जो है इस तरह भी बढ़ रहा है। जब हम जो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में जाएंगे तब हम देखेंगे डेवलपमेंट को, कि डेवलपमेंट दो तरीके से बढ़ता है। एक होता है इनर से आउटर की तरफ, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या कहते हैं इसको? प्रॉक्सिमो डिस्टल। और दूसरे वाला होता है सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल ये जो होता है ये इनर से आउटर की तरफ होता है। इनर से आउटर की तरफ मतलब जो है हम क्या करते हैं, ये यहां से सबसे पहले कोई भी शख्स होगा तो उसका जो है ये जो टॉर्सो है, टॉर्सो पहले जो है काम करेगा। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, और ये जो सेफेलोकॉर्डल ये होता है हेड टू टो। हेड टू टो मतलब जो है पहले इंसान का सर जो है कंट्रोल लेगा, फिर सर से नीचे जो है वो इस तरफ पैरों की तरफ बढ़ेगा। दोनों में सबसे पहले जो है कौन सा हिस्सा काम करता है पता है? सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, दोनों की अगर से बात होगी तो इस तरह ये जो है अलग अलग डायरेक्शन में होता है। डेवलपमेंट एक डायरेक्शन में ही नहीं होता बल्कि मल्टी डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। उसके बाद में ये हाईली प्लास्टिक होता है।
क्या होता है? हाईली प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब होता है मॉडिफाइबल, अमेंडेबल। मतलब हम जो है डेवलपमेंट में लचक होती है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसमें डेवलपमेंट में फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये स्ट्रिक्ट नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता। इन्फ्लुएंस्ड बाय, इस पर जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है किसका? हेरिडिटी का और किसका? एनवायरनमेंट का। अच्छा, हेरिडिटी क्या है? वो तो हेरिडिटी के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो माँ बाप से हमारे को विरासत में चीजें मिली है वो क्या कहलाती है? हेरिडिटी। और हेरिडिटी के अलावा जो सब चीजें हैं वो सब क्या है? एनवायरनमेंट। इतना क्लियर है? इसके अलावा एक बात और जो है ध्यान में रखने की है, वो ये कि जैसा हेरिडिटी जो है, जैसे इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का ताल्लुक एनवायरनमेंट से या हेरिडिटी से? हेरिडिटी से रहेगा। ठीक है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, जितनी है उतनी ही रहेगी। इसमें जो है ग्रोथ और डिक्लाइन दोनों होती है, ग्रोथ एंड डिक्लाइन। अभी एक वर्ड से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने यहां पर बोले कि ये इरिवर्सिबल होती है, डेवलपमेंट इरिवर्सिबल होती है, रिवर्स नहीं होती है। तो फिर ये ग्रोथ एंड डिक्लाइन कैसी होती है? क्योंकि ये स्पाइरल है। इसको गौर से देखना, यहां से ये आगे बढ़ी, फिर थोड़ा आगे गई, फिर पीछे आई, फिर थोड़ा आगे बढ़ी, फिर पीछे गई। लेकिन ये दोनों से इससे पीछे गई है क्या? इससे स्टेप से पीछे गई है? नहीं। तो इसमें जो है ग्रोथ होगी, थोड़ा सा बैकफोर्ड चलेगा, लेकिन इरिवर्सिबल नहीं है कि यहां पर इस तरफ बढ़ रही है तो इस तरफ बढ़ना शुरू कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। ग्रोथ और डिक्लाइन जो हमेशा इसमें होते रहती है। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। क्या होता है? ये क्वालिटेटिव होता है। और ग्रोथ क्या होती है? अभी हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है। ग्रोथ हमेशा क्वालिटेटिव होगी और ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव होगी, और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव। अब उसके बाद में हमने जो ये तीन चीजें पढ़े थे, ये डेवलपमेंट है, ये लर्निंग है, ये मैच्योरेशन है, और ये क्या है? ग्रोथ है। तो इसी तरतीब में हम चीजों को पढ़ते जाएं। सबसे पहले हम ग्रोथ पढ़ेंगे, फिर मैच्योरेशन पढ़ेंगे, फिर लर्निंग पढ़ेंगे, और लास्ट में जो है डेवलपमेंट के चीजों को डिटेल में देखेंगे। इसी पर पूरी चीजें खत्म हो जाएगी। सीडीपी को शॉर्ट में अगर से देखा जाए तो ग्रोथ, मैच्योरेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट, सब थेरीज भी इसी में कवर होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? डेवलपमेंट, ग्रोथ। ये क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, मेजरेबल हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स के जो है हम वजन कितना है गिन सकते हैं, एक शख्स की हाइट गिन सकते हैं। ये हाइट और वेट जो है, एक शख्स की साइज कितनी है वो देख रहे हैं, शेप उसकी कितनी है ये गिन सकते हैं। तो एक इंसान का वेट, शेप, साइज, ये सबको गिनना ग्रोथ कहलाता है। जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या है? ग्रोथ है। जिसको गिन नहीं सकते वो ग्रोथ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर तुम्हारा दिमाग कितना बड़ा है, ये काहे में जाए? गिन सकते हैं इसको? नहीं। तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारा वजन कितना है, ये क्या है? इसी वजह से तुमने देखे होंगे कि बच्चों के पोर्टफोलियो या क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में खास तौर पर बच्चों के जो है रिकॉर्ड रखा जाता है वेट, हाइट का। समझ में आया? ग्रोथ को गिन सकते हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट का हिस्सा है। दूसरा जो है हाइट, वेट, शेप, फिजिकल एस्पेक्ट जो है सब इसमें आते हैं। ग्रोथ जो है मैच्योर होती है। जब भी कोई बच्चा मैच्योर हो जाएगा उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, चाहे उसके दिमागी ग्रोथ हो, चाहे उसकी जिस्मानी ग्रोथ हो। समझ में आया? बच्चा मैच्योर हुआ उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये ग्रोथ है और ये मैच्योरेशन है, ये यहां तक ही बढ़ पाएगी। मैच्योरेशन इसकी लिमिट है, एंड एट मैच्योरेट। मैच्योरेशन क्या इसकी लिमिट है? किसकी? ग्रोथ की। इसी पर सवाल आया है कि ग्रोथ की लिमिट क्या है? मैच्योरेशन लिमिट होती है। ठीक है, ये जो है जब रुक जाता है तो क्या ये लाइफ लॉन्ग चलेगा?
ग्रोथ क्या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा? क्योंकि ये एंड हो जाता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्यों नहीं है? क्योंकि ये एंड होता है। कहां पर एंड होता है? मैच्योरेशन पर एंड हो जाता है। तो ये क्या जो है अनलिमिटेड प्रोसेस है? क्यों लिमिटेड प्रोसेस है? मैच्योरेशन पर जाकर रुक रहा है। ग्रोथ जो है सबसे ज्यादा फास्ट होती है दो टाइम पर, एक होती है इन्फेंसी में और दूसरी होती है एडोलिसेंस में। ये बात को ध्यान में रखना। इन्फेंसी का वक्त कौन सा होता है? 0 से लेकर 2 साल की एज का बच्चा जो है इन्फेंसी कहलाता है। एडोलिसेंस का बच्चा कहां से कहां तक का? 12 से लेकर 18 साल का बच्चा एडोलिसेंस में जो है आता है। ठीक है, तो ये कौन से इसमें आता है बच्चा? एडोलिसेंस में। तो इन्फेंसी में ग्रोथ फास्ट होती है और एडोलिसेंस में। हर लफ्ज मायने, क्योंकि हर लफ्ज पर सवाल सीटेट ने पूछा है, हर लफ्ज पर। इसमें समझ में आया? क्वांटिटेटिव होती है सेज, साइज, शेप, तुम्हारा वजन, तुम्हारे फिजिकल एस्पेक्ट, वो सब चीजें किसमें आती है? ग्रोथ में आती है। उसके बाद में जो है हमने दो चीजें देखे थे, ग्रोथ हो गया, उसके बाद है मैच्योरेशन। तो हम देखने वाले हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या है? आम अल्फाज में जहां पर ग्रोथ जो है रुक जाती है वहां से मैच्योरेशन स्टार्ट हो। ठीक है, और मैच्योरेशन जितना अच्छा होगा लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी। देखो, तुम्हारी जो विरासत की चीजें वो वक्त के साथ साथ अनफोल्ड होना, मतलब खुलते जाना, वो कहलाता है मैच्योरेशन। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स की हाइट कितनी होगी वो बच्चे के जो है इन्फेंसी में पता चलेगा क्या? कब पता चलेगा? जब उसकी हाइट जो है पूरी मुकम्मल हो जाएगी तब जो है, मतलब उसकी हाइट का लेना देना किससे है? हेरिडिटी से। उसके माँ बाप में, उसके खानदान में अगर से लोगों की हाइट ज्यादा है तो मोस्टली उसकी हाइट अच्छी रहेगी। किसी के खानदान में अगर से उसकी जो है फिजिकल स्ट्रक्चर मजबूत है तो उसका भी फिजिकल स्ट्रक्चर मजबूत ही होगा। हाँ, कुछ मामलात में कि उसको जो है अगर से न्यूट्रिशन ना मिले या फिर उसको सही माहौल ना मिले, समझ में आए? तो अनफोल्डिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड एज ए मैच्योरेशन। वक्त वक्त पर जो है तुम्हारे खानदानी विरासत का जो है अनफोल्ड होना, एक्सपोज होना, मैच्योरेशन कहलाता है। इसको जो है दूसरे अल्फाज में हम जेनेटिक डिस्पोजिशन भी कहते हैं। जेनेटिक डिस्पोजिशन मतलब, जेनेटिक डिस्पोजिशन का मतलब होता है तुम्हारे जीन्स का जो है जाहिर होना, वक्त वक्त पर जो जाहिर होगा वो क्या कहलाएगा? जेनेटिक डिस्पोजिशन। ये प्री डिटरमाइंड होती है, इसको हम तय नहीं कर सकते। प्री डिटरमाइंड ये क्या होती है? प्री डिटरमाइंड होती है, मतलब जो ये पहले से तयशुदा होती है। क्यों? क्योंकि ये हेरिडिटरी है, ये तुम्हारे जीन्स में, तुम्हारे डीएनए में पहले से मौजूद है। तुम इसको चेंज नहीं कर सकते, ना मैं बदल सकता हूं। मेरी हाइट अगर से जितनी है उतनी ही रहने वाली है, ये मेरे डीएनए में पहले से मौजूद है, मेरे जीन्स में ये चीजें मौजूद है, वो वैसे ही रिएक्ट करेगी। मेरी शक्ल कैसी दिखाई देगी ये कैसी डिपेंड है? ये जीन्स पर डिपेंड है। तो यही जो है जेनेटिक डिस्पोजिशन जो है ये पहले से प्री डिटरमाइंड होता है, मतलब पहले से बांधा हुआ होता है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, इसको एक एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन ए एप्रोप्रिएट मैनर। एनवायरमेंट में
एप्रोप्रिएट मैनर में तुम जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, वो एबिलिटी कहलाती है मैच्योरेशन। तुम्हारे माहौल के हिसाब से मुताबिकत कायम रखने की सलाहियत क्या कहलाती है? मैच्योरेशन। किससे रिलेटेड होगी ये? इन्वायरमेंट से या हेरिडिटी से? किससे रिलेटेड होगी? हेरिडिटी से। इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी नहीं। इसमें कौन सी चीजें आएगी फिर? बायोलॉजिकल ग्रोथ कौन सी है? बायोलॉजिकल ग्रोथ कौन सी है? डेवलपमेंट कौन सा है बायोलॉजिकल? तुम्हारा जो है जिस्मानी तौर से बढ़ना, तुम्हारा दिमागी एतबार से बढ़ना, ये चीजें जो है वो क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल ग्रोथ है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है? क्यों है? ग्रोथ है, मैच्योरेशन है, लर्निंग है, और ये सब किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट है। तो मैच्योरेशन क्या है? डेवलपमेंट का पार्ट है, हिस्सा है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है। इसमें दो तरह की जो है होती है। एक चीज को जो है जहन में रखना, वो लास्ट में जो है मैं डिस्कस कर दूंगा, उस पर जो है अपने को 2-3 मिनट का जो है वक्त भी ये करना है। ये जो है ग्रोथ की क्या होती है? फाइनल स्टेज होती है। फाइनल स्टेज होती है। ये इसकी क्या होती है? लिमिट होती है। ग्रोथ कहां पर एंड होती है? मैच्योरेशन। यहां पर जाकर जो है ग्रोथ रुक जाएगी। जब भी बच्चा मैच्योर होगा उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये मैच्योरेशन की ग्रोथ की आखिरी स्टेप होती है। इसको जो है और एक चीज बोलते हैं, रेडीनेस फॉर लर्निंग। रेडीनेस फॉर लर्निंग। मुझे इस सवाल का जवाब जो है समझाओ जरा, ये क्या है? ये क्या है? उसके बाद क्या है? मतलब ये रेडीनेस फॉर लर्निंग क्यों है? समझ में आया? मैच्योर जितना अच्छे से होगा लर्निंग उतनी अच्छी होगी। समझ में आया? तो ये जो है इस तरह जो है रेडीनेस फॉर लर्निंग। ये जुमले को जरा गौर से देखना। मैच्योरेशन सेट द लिमिट फॉर डेवलपमेंट। ये जो है डेवलपमेंट की लिमिट कितनी होगी इससे पता चलता है। देखो डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, नो डाउट, लेकिन जो है उसकी रफ्तार कम ज्यादा हो सकती है। तुम्हारा मैच्योर, फर्ज कर लो कोई बच्चे का दिमाग जो है इतना मैच्योर नहीं हुआ, वो फिजिकली इतना मैच्योर नहीं हुआ, तो वो दो एस्पेक्ट जो है उसको डेवलपमेंट पर असर नहीं दिखाएंगे। एक बच्चा जिसकी हाइट कम है वो तेज रफ्तार से बास्केटबॉल खेल सकता है उतनी ऊंचाई से, क्यों? उसकी हाइट नहीं है। एक बच्चा जो मेंटली रिटार्डेड है, वो बच्चा जो है उसका आईक्यू जो है ज्यादा आईक्यू वाले गिफ्टेड बच्चे के साथ में वो कंपेरेटिवली रहेगा नहीं। ये जो है तुम्हारा डेवलपमेंट क्या कर रहा है? लिमिट सेट कर रहा है। किसकी? मैच्योरेशन लिमिट सेट कर रहा है डेवलपमेंट की। और एक खास बात, गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। लड़कियां लड़कों के मुकाबले में ज्यादा जल्दी मैच्योर होती है। ये फैक्ट है, इसको स्टेरियोटाइप मत समझना, ये हकीकत है। साइंटिफिक प्रूफ के साथ में लड़कियां जो है लड़कों के मुकाबले में ज्यादा जल्दी मैच्योर होती है। मैच्योरिटी दिमागी तौर की हो, मैच्योरिटी जिस्मानी तौर की हो, हर एतबार की मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी होती है बजाय लड़कों के। अब इसकी जो है कुछ खासियत होती है, जैसा जो है ये सिक्वेंशियल होता है। मैच्योरेशन कैसा होगा? सीक्वेंस में होगा, बेतरतीब नहीं होगा। मैच्योरेशन जब भी होगा सीक्वेंस में होगा, बेतरतीब नहीं होगा। दूसरा जो है ये यूनिवर्सल प्रोसेस होगा।
और ये जो है लर्निंग की भी लिमिट होगा। अब ये तीन बातों को गौर से समझ लो, ये हमेशा सीक्वेंस में होगा, तरतीबवार होगा, बेतरतीब नहीं होगा। मैच्योरेशन हमेशा तरतीब में ही होगा। लड़कियां जल्दी जो है मैच्योर होती है, वो लड़कों के मुकाबले में हमेशा ही जल्दी मैच्योर होगी। और ये यूनिवर्सल है, हर बच्चा मैच्योर होगा ही। हाँ, उसका रेट कम ज्यादा रह सकता है, लेकिन स्टेजेस वो बच्चा जो है मुकम्मल मैच्योर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बच्चा जो है बचपन में हो और वो मैच्योर कभी ना हो। तो यूनिवर्सल है ये हर बच्चा मैच्योरिटी पर पहुंचेगा ही। और तीसरी बात, लिमिट फॉर लर्निंग, जितनी अच्छी मैच्योरेशन होगी उतनी अच्छी लर्निंग होगी। फर्ज कर लो एक बच्चे का जिस्म जो है बहुत ज्यादा मजबूत है, अब उसको लर्निंग के तुम जो है उसको स्पोर्ट सिखाओ, उसको कुश्ती सिखाओ, उसको जो है पहलवानी सिखाओ, उसको किसी भी तरह की बॉक्सिंग चीजें सिखाओ, वो जिस्मानी एतबार से उसको बेनिफिशियल है या नहीं है? उसका जिस्म मैच्योर है तो उसको जो है क्या करेगा, वो सीख सके। एक बच्चा जिसका जो है दिमागी तौर पर वो मैच्योर है, वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा जल्दी जो है सीख सकेगा। तो ये जो इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, लर्निंग और मैच्योरेशन। जितनी अच्छी मैच्योरेशन होगी उतनी अच्छी लर्निंग होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम? डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, हाँ नहीं, अभी जो है लर्निंग आएगा, लर्निंग आएगा। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो है चार तरह के, कौन कौन सा है? फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन और इमोशनल डोमेन। ये चार तरह के जो है डोमेन है। इसको शॉर्ट में हम हमेशा तुमने सुने होंगे PCSE इसको बोलते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये तकरीबन एक साथ में जुड़े हुए हैं, सोशल और इमोशनल, थोड़ा सा फर्क है लेकिन ज्यादातर जुड़े हुए हैं। हमने फिजिकल डोमेन में सबसे ज्यादा रिलेटेड चीज होती है ग्रोथ, जिसको हमने देखे। फिजिकल एस्पेक्ट में जो चेंजेस होते हैं वो कौन सी चीज में होते हैं? फिजिकल डोमेन में होते हैं। कॉग्निटिव डोमेन भी इसी तरह का है। लेकिन फिजिकल डोमेन में दो तरह की चीजें जो है मायने रखती है। फिजिकल डोमेन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन सी? दो स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। अब ये दो ग्रॉस मोटर स्किल किसको कहते हैं? सही है, लेकिन जो है थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूं। ग्रॉस मोटर स्किल जिसमें तुम्हारे जिस्म के बड़े आज़ा काम में आते हैं वो कहलाता है ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे मिसाल के तौर पर तैरना, साइकिल चलाना, कुश्ती करना, दौड़ना, भागना, समझ में आया? स्कीपिंग करना, रस्सी खेल रहे, वो सब कौन सी है? ग्रॉस मोटर, क्योंकि तुम्हारे जिस्म के बड़े आज़ा का इस्तेमाल होता है। फाइन मोटर स्किल में जो है तुम्हारे जिस्म के छोटे आज़ा, जैसे उंगली से लिखना, हेड आई कोऑर्डिनेशन, बराबर है। तुम्हारे आई मसल्स, किसी को ब्लिंक करते हैं तुम, सुई में धागा डालना, ड्राइंग बनाना, स्केचिंग करना, वो क्या है? फाइन मोटर स्किल है। तो ये जो है फिजिकल डोमेन में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसी पर सवाल पूछता है कि इसमें से ग्रॉस मोटर स्किल कौन सी है, इसमें से फाइन मोटर स्किल कौन सी है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? फाइन मोटर स्किल में हमारे जिस्म के बड़े आज़ा इस्तेमाल होंगे ग्रॉस में, और फाइन मोटर स्किल में जो हमारे छोटे आज़ा इस्तेमाल होंगे, जैसे उंगलियां, आई मसल्स। समझ में आया? मेन इंपॉर्टेंट चीज, जैसे फिंगर्स हो गया फाइन मोटर स्किल में, आई मसल्स हो गया, राइटिंग का काम हो गया, ड्राइंग का, स्केचिंग का, टाइपिंग कोई कर रहा है, या फिर सुई में धागा पुरा रहा है, या फिर जो है एक सवाल आया था लास्ट टाइम कि मोतियों में जो है मोती पुराता है वो, तो कौन सी इस्तेमाल करता है? फाइन मोटर स्किल का। ग्रॉस मोटर स्किल में रनिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, साइकिलिंग करता है, स्पीकिंग करता है, सॉरी स्कीपिंग कर रहा है और जॉगिंग कर रहा है। तो अब मेन डोमेन आता है कॉग्निटिव, इसी पर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डोमेन। देखो कॉग्निटिव डोमेन को जो है हम दो तरह से बोल सकते हैं। पहला है मेंटल डोमेन, या इसको हम क्या कह सकते हैं? इंटेलेक्चुअल डोमेन। मतलब ये दोनों एतबार से जो है डोमेन जुड़ा हुआ है, मेंटल डोमेन है और इसमें। अब मेंटल से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल हो सकती है? जैसे मिसाल के तौर पर मेमोरी, इसका ताल्लुक किससे है?
अटेंशन का ताल्लुक किससे है? दिमाग से है। लैंग्वेज का ताल्लुक किससे है? दिमाग से है। उसके बाद में जो है और कौन सी चीजें रही है? थिंकिंग का ताल्लुक, थिंकिंग प्रोसेस कहां से है? कॉग्निटिव से है, दिमाग से। हाँ, प्रॉबिंग, सवालात पूछना। और इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तुम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका ताल्लुक किससे है? दिमाग से है। अटेंशन है, अटेंशन लिखे है क्या? डिसीजन लेते हैं तुम, वो कहां से ले रहे हैं? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। ये सब का ताल्लुक किससे है? दिमाग से। इस पर सवाल इस तरह पूछता है कि इनमें से कौन सा जो है कॉग्निटिव प्रोसेस है, इसमें से कौन सा मेंटल प्रोसेस है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, इसमें से कौन सा मेंटल प्रोसेस है। उसके बाद में आता है सोशल डोमेन। सोशल डोमेन में क्या होता है? बच्चा जो है सोसाइटी से जो कनेक्ट रहेगा वो क्या कहलाएगा? सोशल डोमेन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सोशलाइजेशन में। ठीक है, और उसके बाद में आता है इमोशनल डोमेन। इमोशनल डोमेन, इमोशनल डोमेन पर भी कुछ थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले जो है 3 तरह की इमोशन पर जो है बात किया इसने। इमोशंस पर बात किया किसने? वॉटसन ने। कौन कौन से? फियर, लव और एंगर। ये 3 तरह के बाय बर्थ होते हैं, ये कौन कहता है? वॉटसन। इसके अलावा होते हैं जॉय, सैडनेस और उसके बाद में सरप्राइज। ये 3 तरह के जो है ये बाय बर्थ बोलता है। 3 जो है फियर, लव, एंगर, ये 3 तरह के इमोशन बाय बर्थ होते हैं, ये कौन कहता है? वॉटसन। वैसे बाय बर्थ 6 तरह के होते हैं, फियर, लव, एंगर, जॉय, सैडनेस और सरप्राइज। ये 6 चीजें बच्चे के जिस्म में बाय बर्थ जो है इमोशंस मौजूद होते हैं। तुम बच्चे को, छोटे बच्चों को इस तरह जो है ऊपर उठाना, वो हाथ जो है फैला देता है, वो क्या है? फियर है, एंगर है, स्ट्रेस है, सैडनेस है। तुम जो है बच्चे को थोड़ा सा डांट दो, रोना समझता है ना? ये सब जो है इमोशंस उसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं। एक बच्चा किस तरह सोचता है, किस तरह महसूस करता है, वो अपने ख्यालात का किस तरह जो है इजहार करता है और अपनी फीलिंग को किस तरह मैनेज करता है, ये सब चीजें किसमें आती है? इमोशनल डोमेन में। एक बच्चा अपने ख्याल, अपने जो है जज्बात का किस तरह इजहार करता है, उनको किस तरह समझता है और किस तरह उनको मैनेज करता है। इसी पर जो है पेडागोजी में सवालात पूछते हैं कि बच्चे का जो है ना इमोशनल जो है डेवलपमेंट अच्छे से होना जरूरी है। एक बच्चा हर एतबार से मजबूत है, पढ़ने में अच्छा है, वो जो है जिस्मानी एतबार से मजबूत है, लेकिन उसका जो है अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो उसका डेवलपमेंट सही हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इमोशनल में बच्चे के जो है मैनेज करना जरूरी है, और ज्यादातर टैलेंटेड बच्चे इसी वजह से जो है बर्बाद होते हैं, क्योंकि उनका इमोशन पर कंट्रोल नहीं रहता है, वो ज्यादातर इमोशनल रहते हैं।
अब कॉग्निटिव डोमेन पर जो है सबसे ज्यादा थेरीज जो दी हुई है वो कुछ थेरीज देख लेते पहले। कॉग्निटिव डोमेन देखे थे ना हमने। कॉग्निटिव डोमेन पर सबसे पहले थेरी है जीन पियाजे की। समझ में आया? किसकी थेरी है? जीन पियाजे की। इसके अलावा उसके बाद में थेरी है इसी पर ब्रूनर की। हाँ, और दूसरा किसने दिया है थेरी? ब्रूनर ने। हम ये दो थेरीज को पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो दिया वो दिया है जीन पियाजे को। जीन पियाजे की थेरी कौन से डोमेन से रिलेटेड है? कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है।